ओम शांति। आज 8 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो प्यारे बाबा ने आज सारे दिन के लिए सोमान दिया है कि मैं सोशल वर्कर आत्मा हूँ। तो हमको बाप की ये रूहानी सर्विस करनी है। दुनिया में सोशल वर्कर तो बहुत है, लेकिन मैं आत्मा रूहानी सोशल वर्कर हूँ। इस स्मृति में रह के रूहानी माना आत्माओं की ये सेवा करनी है। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि जो बात सुनाते हैं क्या वो हम पहले जानते थे? नहीं। और अभी जो भी बातें सुनाते बाबा तो अर्थ सहित सुनाते। तो हमको भी अर्थ सहित उन बातों को समझकर खुशी में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते थे क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है और कौन सी और कैसे? तो उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है, तो तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाबा कहते हैं, वैसे भी कहा जाता है रिलीजन इज अ माइट, माना धर्म में ताकत है। तो सबसे श्रेष्ठ और ऊंच से ऊंच, वैसे तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म है। और इस धर्म में ही बाबा कहते ताकत है, क्योंकि जब बाप आते हैं ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी तो सद्गति होती है, साथ ये धर्म इतना ताकत वाला है जो सारे विश्व की भी सद्गति हो जाती है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। माना ब्राह्मण कुलभूषण बाबा कहते हैं, बाबा ने तो कहा है देवताओं से भी ऊंच है, श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण चोटी गाया हुआ है। तो ऐसे इस ब्राह्मण धर्म में बहुत ताकत है। और बाबा कहते हैं सबसे बड़ी प्राइज ब्राह्मणों को ही मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण ही मददगार है और वही विश्व के मालिक भी और ब्रह्मांड के भी मालिक बनते। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी सिकिलते बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। तो कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। तो इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 है ना, 5000 वर्ष है। तो ये बातें एक ही बार बैठ समझाते हैं। ये कभी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तो तुम रूहानी बच्चे बैठे हो तो तुम जानते हो कि बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप एक है। तो बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानता, कोई को पता नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए भगवान से। गॉड भगवान कहते हैं तो बेहद का बाप है तो जरूर, तो उनसे वर्षा मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छे कहते,
हेविनली गॉड फादर। तो हेविन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई भी जानते नहीं। सन्यासी तो मानते भी नहीं स्वर्ग को, तो वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेविनली गॉड फादर, यह अक्षर बहुत मीठा है और हेविन मशहूर भी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हेविन और हेल का सारा चक्र, सृष्टि चक्र कहते हैं, उसका आदि मध्य अंत बुद्धि में फिरता है। तो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से, तो तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे तो बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। तो ऊंचते ऊंच बाप की है श्रीमत, तो श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। तो ये है पहले नंबर का शास्त्र। तो बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। तो ये दुनिया में कोई नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु इन बातों को समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया है। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो अब तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया है, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। तो ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, तो उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं, तो उसको कहाँ ही जाता है। एकज भूल का नाटक। तो बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप को ही नहीं जानते। तो कभी कहते नाम रूप से न्यारा है, तो फिर कभी कहते कच्छ मच्छ अवतार है, तो ठिक्कर भित्तर में है। तो भूल में भूल होती जाती है, तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कमती होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया है, तो उनको ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। तो अभी बाप समझाते तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। तो समझते हैं दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हुए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तो गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो आते भी अंत में टाइम तो लगता है ना, तो ये भी बच्चों को समझाए। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। तो 84 जन्मों की कहानी, तो जैसे एक कहानी है, आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था, वो राज्य कहाँ गया। तो तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज मिली हुई है, तो तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याए, कुब्जाए, भीलनिया, उनका बाबा उनको भी कितना ऊंच बनाते। तो बाबा समझाते देखो तुम क्या से क्या बन गए। तो बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का हाल देखो क्या है ना। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाप कहते अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे ये कुछ जानते थे क्या? वो कुछ भी नहीं। तो अभी जानते हैं। बाबा फिर से आकर हमको
विश्व की बादशाही देते हैं स्वर्ग। तो कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। तो विश्व माना सारी दुनिया। तो तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कलम तक कोई छीन नहीं सकता। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाप से कितना बार राज्य किया है। तो बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। तो कब सुना नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो, सुन रहे हो, तो तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते व घर में रखते। यहाँ ये वंडर है, बाप शिक्षक सदगुरु सब एक ही है ना शुभा। तो बाबा कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, तो बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। तो ये है राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है, तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। तो टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तो तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं शिव बाबा भगवान। तो उनका नाम तो एक ही है चला आता, रथ का नाम तो नहीं है। मेरा नाम ही है शिव, रथ का नाम तो है नहीं, बाप शिव और ये रथ ब्रह्मा कहेंगे। तो अब तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। तो ये भी तुम जानते हो, और किसको तो ये ख्याल नहीं आता। अब दिखाते भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? तो अब तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया। तो बाप ने ही किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी भी ख्याल नहीं करते। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, बाबा कहते जटाओं में पानी थोड़ी आएगा। तो इन बातों पर मनुष्य ख्याल भी नहीं करते। कहा जाता है इसलिए रिलीजन इज अ माइट, माना धर्म में ताकत है और रिलीजन में ताकत है। तो बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? तो ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है। तो और कोई रिलीजन में इतनी ताकत नहीं। तो तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तो तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचना और उनकी पहली रचना कोई भी नहीं जानते। तो बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, और इसमें ताकत है बाप के। तो बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तो तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जो देवताओं से भी ऊंच हो। तो तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमद् द्वारा। तो तब आप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाना। तो तुम ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम ही राजाई करेंगे। तो अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, भारत सबसे ऊंच है, महान है।
कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की देखो क्या हालत है। तो जानते नहीं भारत कितना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ ही है, तो जिसको धन मोटर गाड़ी बंगला आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, जहाँ देवी देवताओं का राज्य है। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। तो ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। तो यहाँ तो इन सब से आधा कल्प का सुख, तो वहाँ तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाएगा। तो यहाँ सब सीखना है, जो फिर संस्कार लेके जाएंगे, सब संस्कार लेके जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। तो अभी है अलग काल का सुख, तो फिर ये बॉम्ब शादी ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? तो यहाँ तो अशांति का राज्य है। तो ये भी तुम्हारे में नंबरवार समझते हैं। हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो कहते हैं तो इसकी खुशी चाहिए। तो बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थी का रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में सबकी कामनाएं मैं पूरी करता आया, संदेशों को भी दिखाया कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डाल देते। कितना खर्चा होता है पूछो। ये कब से शुरू हुआ? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते, ये सब ड्रामा है। तो बाबा बार बार बच्चों को समझाते कि हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उनकी पूजा करते रहते, तो तुम्हारी पूजा भी होती है, तो पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। तो बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता। तो ऊंच से ऊंच भगवान है, भगवान की है श्रीमत। कृष्ण की तो नहीं कहेंगे, गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी किसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो समझने वाले को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। देखो बाबा कितना ज्ञान समझाने की हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, बड़ी युक्ति से अनेक राज हमको ज्ञान के समझाते हैं। माना बाप को भी बाबा कहते समझाने के लिए क्या है, मेहनत। तो बाबा लिखते सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा लिखते सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो तुम ऊंच सर्विस करते हो तो प्राइज भी मिलती है, तो तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तो मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते। तुम रूहानी सेना हो, तो तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बाबा कहते बैज लगा हुआ होता है, तो हमको भी हमेशा बैज बाबा कहते लगा रहना चाहिए। तो शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह सहित सब देह के संबंधों को छोड़ माँ में एकम याद करो, तो कृष्ण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। तो बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए ही बताते हैं। ये नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, तो चलते फिरते उनको देखते थे हम। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान है, ब्याज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तो तुम हो नर से नारायण बनने वाले, राजयोग भी तुम सीखते हो, तो नर से नारायण बनने की सर्विस भी करते हो। तो बाबा ने आज कहा है
आज के सारा दिन का स्वमान भी है। ये रूहानी सर्विस करती है, हर एक को रूहानी ज्ञान देकर नर से नारायण बनाना है। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा और दादा है उनका रथ, तो बाप जरूर रथ द्वारा ही हमको मिलेंगे ना। तो बाप के पास आते हैं हम रिफ्रेश होने के लिए, है ना। संगम युग आप कहते हैं, बाबा आते संगम युग पर हमको ज्ञान से रिफ्रेश करते हैं। सन्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आए हैं ले जाने के लिए, बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। तो ऐसे रोज कहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे चार्ट को याद के बढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण नहीं है ना, चेक करना है सारे दिन। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेविन और हेल का ज्ञान बुद्धि में रखना है। फिर आना है वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। तो ऐसे सारे दिन के लिए बाबा ने विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं आपके हर संकल्प बोल में विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं हर संकल्प बोल नयनों में कल्याण की भावना है, वैसे और हम मास्टर ज्ञान सूर्य शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न होने चाहिए। उनका आधार ही बाबा कहते हैं विश्व को शांति और शक्ति की किरणें देने का है। तो ऐसे सारा दिन विश्व कल्याण की भावना रखनी। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इन दरवाजों को बंद करो। मैं और मेरा ऐसे निकालते, देहाभिमान को निकालते, सब कुछ तेरा करते, ये दरवाजे बंद करते। ओम शांति।